हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मेरे पीछे ये जो ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज नहीं, ये बिहार की एक उम्मीद है, क्योंकि बिहार का फर्स्ट एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा का ये भाग है। और ये ऑलरेडी कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन है, जो कि लगभग 4900 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये सिंगल है और प्लस पटना रिंग रोड का भी ये भाग है। और ये एक सिर्फ ब्रिज ही नहीं है, न इस तरफ नदी है पूरा, जो देखिए आप इस तरफ। तो नदी से जैसे आगे बढ़िएगा तो राघोपुर एक जगह है, तो वहाँ की कई पुश्ते एक बेहतर रोड नहीं देखी, गुजर गए कि शायद यहाँ पर एक रोड होता बेहतर, तो लोग आराम से पटना में आ जा सकते, आराम से शहर से कनेक्ट हो सकते। अभी भी राघोपुर से जाना और आना बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी आप जो ये सूखा हुआ जो जगह देख रहे हैं, बस विद इन अ डे देखिएगा आप कि पानी से लबालब होगा। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ पानी यहाँ तक होगा, बस ये सब पूरा भरा हुआ होगा। अभी पूरा जो सूखा हुआ देख रहे हैं आप, तो ये सब पानी से भरा हुआ होगा। लेकिन चलिए, ये बारिश से पहले की ये लास्ट वीडियो है, उसके बाद तो फिर हर टाइम मैं यहीं से दूंगा। तो मैं जो रोड वाला भाग है वो दिखाऊंगा। मैं राघोपुर साइड नहीं चलूँगा, या फिर मथुरा साइड या फिर वैशाली साइड नहीं चलूँगा, क्योंकि उस तरफ का काम अभी बहुत पेंडिंग है। अभी जो मेन काम है वो जो देख रहे हैं आप, देखिए एक सीक्वेंस में ये सेगमेंट लॉन्च किया जा चुका है। क्योंकि मैं पहले भी कहा था कि बारिश से पहले इस रूट को कनेक्ट कर दिया जाएगा, ताकि गाड़ी इस तरफ से उस तरफ जा सके, यानी कि राघोपुर तक जा सके। क्योंकि बारिश के दिनों में बैराज, जो बड़ी बड़ी बैराजें होती है, उस पर ट्रक लोड करके ले जाया जाता है, तो उस चीज़ों से इनको बचना पड़ेगा। और फिर ये जो ब्रिज देख रहे हैं, ब्रिज के बनने के बाद उस तरफ आराम से ले जा सकेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, पूरा अपडेट देता हूँ। झलक दूर तक देखिए, तो सारी जगहों पर जो सेगमेंट लॉन्चर मशीन था, देखिए अब हटाया जा चुका है। और मैं पहले इस चीज़ को हमेशा कहता था कि सेगमेंट वहाँ तक एकदम जोरों शोरों से काम चल रहा है, एकदम कुछ जगह पे ही सिर्फ खाली होगा, जो आपको देखने में मिल रहा है। और एक बिहार की उम्मीद देखिए आप, एक शानदार। और बारिश एकदम मौसम एकदम बनाया हुआ है। अभी मॉर्निंग का 6:15 हो रहा होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, और बारिश का दिन है, इसीलिए चलिए मैं कोशिश किया हूँ। सामने जो है ये हमारा गंगा पथ है, जो कि 19 किलोमीटर लंबा है, और इसे एक्सटेंड कर करके, यानी बढ़ा करके, और बख्तियारपुर तक किया जा चुका है। देखिए कब इसका काम होता है, बख्तियारपुर तक इसका मतलब हो गया है कि बख्तियारपुर तक बनेगा। और उस तरफ जो कि आप, वैसे मैं डिटेल बता दूं तो ये सिर्फ ब्रिज जो देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा डोज केबल वाला ब्रिज, तो इसे बनाने वाली कंपनी L&T और देव है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन L&T है, वो है L&T। अभी हाल फिलहाल एक और प्रोजेक्ट ली है, जो कि कजरा में सोलर पावर प्लांट है, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर। उसका भी मैं बहुत जल्द अपडेट दूंगा, तो उसका भी काम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो अभी मैं दिखाऊँगा। तो ये ब्रिज मैं बता दूँ कि 9.76 किलोमीटर है, जो कि लगभग 4900 करोड़ का है। और ये पूरी तरीके से 6 लेन ब्रिज है जो आप देख रहे हैं। सिर्फ ब्रिज के बाद बोल रहा हूँ, नदी के अंदर जो है। और ये सब देखिए काफ़ी गहरा है, ये देखने से कम लग रहा है, लेकिन कम से कम ये 10 मीटर होगा। ये सब बारिश के दिनों में, बस कुछ ही दिनों में ये पूरा पानी से लबालब हो जाएगा यहाँ तक। और ये रूट चालू हो जाएगा, तो जो ट्रक से जो लगेज वगैरह है, जो भी सामग्री है, तो वो सब उस तरफ पार किया जाएगा इसके ज़रिए। तो थोड़ा बहुत काम बाकी है, 20 का एक्सपेंशन देखिए आप। और मैं इस चीज़ को हमेशा कहता था, ये मेरा अनुमान था, वो क्लियर हो गया कि बारिश से पहले इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा, वो सही में है। तो चलिए मैं आपको रोड साइड लेकर चल रहा हूँ, और जहाँ तक हो सकेगा मैं दिखाऊंगा। क्योंकि आप मौसम देख सकते हैं, ये पटना की फर्स्ट बारिश होगी आज हो, कल हो, परसों हो, हालांकि 3 दिन से दिखा रहा है, लेकिन आज ये होगी। तो इस तरफ राघोपुर है, और 43 पियर तक इसी तरीके से सेगमेंट का कार्य हो चुका है, और 43 के बाद से काम बाकी है, फिर नदी में है। तो इस तरफ बारिश के बाद ही काम होगा बीच में, मैं पहले ही डिस्कस आपको बता दे रहा हूँ। और ऑलरेडी ये पटना रिंग रोड का भाग है, जो कि 137 किलोमीटर का सेक्शन है, जिसमें से ये ब्रिज भी इंक्लूड है, लेकिन कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, कॉस्ट अलग से है। तो टोटल 15,000 करोड़ है, जिसमें से 4900 करोड़ ये है, और भी बहुत सारा है। फिर 39 किलोमीटर का सेक्शन पटना रिंग रोड का है, वो नवतपुर कन्हौली वाला जो भाग, वो भी कंप्लीट है। वैशाली डिस्ट्रिक्ट में अभी, मतलब इस साइड आप आगे जाइएगा 10 किलोमीटर आगे, तो काम अभी नहीं लगा है। और जिस साइड मैं चल रहा हूँ, तो ये ब्रिज जहाँ ख़त्म होगी, वहाँ से ले करके, और एक रामनगर जगह है, धनियावा से आगे और बेलदारी चक से पहले, वहाँ तक काम किसी तरह का स्टार्ट नहीं हुआ है। और बाकी रामनगर से ले करके और कन्हौली तक 39 किलोमीटर का सेक्शन है, जिसे कि काम कंप्लीट कर दिया गया है। और फिर जा कर के ये कन्हौली से लेकर के और शेरपुर तक काम कंप्लीट नहीं है। फिर शेरपुर से लेकर दिघवाड़ा तक ब्रिज का काम चल रहा है, जिसका कि मैं कई बार अपडेट दे चुका हूँ, और फिर से दूंगा, चाहे वो शेरपुर साइड से हो, चाहे दिघवाड़ा साइड से हो। और फिर दिघवाड़ा से लेकर के, और मतलब कि पूरा वैशाली डिस्ट्रिक्ट और सारण डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं हुआ, यानी सोनपुर साइड। तो चलिए अब मैं आपका जो मेन भाग है, यहाँ पर 3-4 रोज जो रैंप गिर रहा है, उसका वर्क स्टेटस दिखाता हूँ। और फिर मेन हाईवे पे जो पटना मोकामा 4 लेन है, वहाँ पे जो रैंप गिर रहा है, उसका स्टेटस दिखाता हूँ, ये पूरे भाग का। फिर से दिखा दूँ कि देखिए आगे में पूरे तरीके से लॉन्च हुआ हुआ है,
पूरे तरीके से, कहीं कहीं पे थोड़ा सा बाकी है। इस तरह भी जूम करके दिखा देता हूँ कि काम पूरा हुआ हुआ है। चलिए अब मैं लेकर चलता हूँ आपको मेन रोड वाले भाग पर। और मॉर्निंग से देख सकते हैं आप, अभी मशीन चालू नहीं हुआ, स्टाफ वगैरह नहीं काम स्टार्ट करना स्टार्ट हुआ, लेकिन लाइन में लगी हुई है बहुत सारी गाड़ियाँ और काम स्टार्ट होगा थोड़ी ही देर बाद, क्योंकि वीडियो बनाने में अभी हमें घंटों लगेगा। अभी इस तरफ से उस तरफ जाने में घंटा लगेगा, लेकिन सब लाइन से लगा हुआ है इस तरफ से टागोपुर साइड ले जाने के लिए। और बड़ी बड़ी क्रेनें, हैवी हाइड्रोलिक मशीनें, चलिए सब लगा हुआ है। थोड़ा बहुत जो ज्वाइंट का काम है वो बाकी है, वो भी चलिए मैं आगे दिखाता हूँ। जब सेगमेंट लॉन्च के बाद आता था फिर ये ढलैया का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। टोटल 67 पेयर है इसमें, तो बाकी जो बचा हुआ भाग है तो यहाँ से इसका रैंप वगैरह चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। 2 जगह पे रैंप गिरती है, एक दीदारगंज फतुआ वाले रोड में और एक पटना मोकामा वाले रोड में। तो चलिए रैंप का पूरा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। सारी रैंप डाउन होती है, देखिए आगे में ये जो रैंप देख रहे हैं, यहाँ पे जो रैंप देख रहे हैं आप ये साइड, तो ये वो रैंप है जो पटना साइड से आएंगी, जो गंगा पथ पकड़ करके आएंगी और जिनको वैशाली डिस्ट्रिक्ट जाना होगा तो ऐसे पकड़ करके अब वो चली जाएंगी, ये वो रैंप है। और फिर ये जो देख रहे हैं ये रोड होते हुए, तो आगे एक रैंप देखिए ये जो रैंप देख रहे हैं आप, तो ये वो रैंप है जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आएंगी और जिनको पटना में आना होगा, ये फतुआ साइड जाना होगा, ये पकड़ के उतर जाएंगे। नहीं तो फिर जिनको फिर या तो मेन NH पे जाना होगा तो वो इसी को पकड़ के सीधे चले जाएंगे। फिर NH से भी इसी तरीके से कनेक्टिविटी है, लेकिन वहाँ पर 4 रूट से कनेक्ट है, तो चलिए वो भी दिखाता हूँ। ये रैंप को देख लीजिए, ये वो रैंप है जो दीदारगंज साइड से, पटना साइड से जो गाड़ियाँ आएंगी तो वो अगर वैशाली डिस्ट्रिक्ट जाना होगा या फिर ताजपुर साइड जाना होगा या फिर समस्तीपुर साइड जाना होगा तो ये पकड़ के चले जाएंगे। ये सिर्फ चढ़ने के लिए है, चलिए वो उतरने वाला दिखाता हूँ। और उसके अलावा फिर ये रोड हो जाएगा और फिर जिनको नहीं उतरना होगा तो वो सीधे सीधे चले जाएंगे। और एक रैंप आगे में डाउन होता हुआ देखिए दिख रहा है, देखिए ये पिचिंग हो रहा है, देखिए ये पिचिंग है। तो जो गाड़ियाँ वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आएंगी तो वो ऐसे डाउन होते हुए इस तरीके से, और ये फिर आ करके अपना जहाँ जाना होगा वो जाएंगे। तो चलिए अब आगे का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप कि रैंप के बगल में फिर रोड बनेगा, तो उस तरफ वाला आने का हो जाएगा, इस तरफ का जाने का हो जाएगा। और इस तरीके से कुछ जगहों पे इसमें सेगमेंट लॉन्च का काम हो रहा है, कहीं पर ढलैया का काम हो रहा है। जैसे अभी दिखाया था मैं, तो इस साइड ये सब ढलैया हुआ है, ये जो देख रहे हैं ये सब ढलैया वाला भाग है। और उसके बाद इस तरफ सेगमेंट लॉन्च हुआ है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का काम हुआ है। और फिर यहाँ से ये 4 लेन टाइप हो जाता है, हालांकि 6 लेन टाइप ये नहीं है, लेकिन हो सकता है इस साइड 3 लेन हो, क्योंकि मैं नीचे से देख रहा हूँ, ऊपर से मैं नहीं देख रहा हूँ। तो हालांकि इसमें तो आम पब्लिक के लिए भी जगह होगा, कुछ भी हो सकता है। चौड़ाई तो एक हिसाब से ठीक है। देखिए इस तरफ जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं बहुत सारे फार्मा लगा हुआ, तो वो रैंप डाउन होता हुआ है और एकदम लगता है कि रोड पर जाते जाते तक बारिश हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, मैं चाहूँगा कि बारिश हो, मेरे लिए सही हो जाएगा। भले मैं कुछ दिन वीडियो नहीं बनाऊँ, लेकिन मेरी मोबाइल कम से कम बची रहेगी तो मैं फिर वीडियो बना लूँगा। एक रैंप देखिए सामने डाउन होता हुआ, फिर से दिखा दो, ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट से जो आएंगे तो उनके लिए है ये रैंप। अब चलिए जिनको यहाँ पे नहीं उतरना होगा फतुआ साइड वाले पर, जिनको मेन हाईवे पे उतरना होगा और जिनको बख्तियारपुर जाना होगा या 0 माइल जाना होगा तो उनके लिए आगे अलग से रैंप है, तो वो भी मैं चलता हूँ और दिखाता हूँ। सबसे बड़ा मेजर वर्क था यहाँ पर ट्रस इरेक्शन का। ये काफ़ी हैवी है, लगभग 800 टन का है और इसकी एक तरफ की चौड़ाई लगभग 16.5 मीटर है, 16.5 मीटर है। और ये जो जगह देख रहे हैं ये बहुत जल्द 4 ट्रैक रेलवे का होगा। ये काम मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी मैं हाल ही फिलहाल बरौनी साइड गया हुआ था, तो बरौनी से बछवाड़ा तक इस एक्स्ट्रा लेन का काम चल रहा है, उसका मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। और इस तरफ पटना साहब होते हुए पटना को चली जाती है, इस बख्तियारपुर की ओर चली जाती है और एक पैसेंजर काफ़ी स्पीड में आते हुए देखिए आप। इस तरीके से लोगों की भीड़ देखिए आप, लोगों की भीड़ का एक अलग माजरा है। देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ है। ये पैसेंजर शायद ये फर्स्ट मोकामा पैसेंजर है और ये हमेशा यहाँ पर लोगों की भीड़ होती है इन सब ट्रेनों में, चाहे आप गया साइड चले जाइए, चाहे आप मोकामा साइड चले जाइए या आप बक्सर से पटना आइएगा, तो इस तरीके से ट्रेनों में भीड़ रहती है। क्योंकि मॉर्निंग का जो ट्रेनें हैं उसमें संख्या कम है, वो ज़्यादा संख्या में ट्रेनें होनी चाहिए थी लेकिन कम है और ऑप्शन नहीं है। छूटने के बाद जो डेली के हैं उनको प्रॉब्लम होने वाली है, तो लड़ करके मर करके तो जाना तो है ही काम करना है। तो यहाँ पर इससे पहले अपडेट देने आया था, तो ये सब सेगमेंट के लिए तैयारियाँ चल रही थी और अभी देख सकते हैं कि लॉन्च भी किया जा चुका है। तो इसे ऐसा लगता है जैसे नेक्स्ट मंथ कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी कि जुलाई में ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मशीनें हटा ही जा चुकी हैं। देखिए आप, ये सब जो भी हाइड्रोलिक रखा हुआ था वहाँ पर, वो जो हाइड्रोलिक होता है छोटा वाला, तो वो वहाँ पर लगा हुआ है, बस वहाँ पर बेरिंग लगा करके और उसे हटा देना है। और एकदम मॉर्निंग में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए एक भी स्टाफ हमें नहीं दिख रहा है।
तो इसी तरीके से अब मैं आपको आगे तक लेकर चलूँगा, क्योंकि आगे में एक रैम का जाल बिछ रहा है। एक वाकई में यहाँ पर कनेक्टिविटी है, ड्रोन होगा तो मैं फ्यूचर में एक बेहतरीन, चाहे आज हो या 5 साल बाद हो, तो मैं बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को दिखाऊंगा। यहाँ पर से देखिएगा आप कि एकदम यहाँ पर जो रैंप डाउन होने का जो सिलसिला है एकदम कंटिन्यू, और कई तरीके से यहाँ पर डाउन हो रहा है। तो चलिए मैं कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो येलो वाला देख रहे हैं और सामने ये जो गिट्टी गिरा हुआ देख रहे हैं, तो ये उनके लिए है जो गाड़ियाँ पटना साइड से 0 माइल साइड से आएंगी और जिनको वैशाली डिस्ट्रिक्ट जाना होगा तो ऐसे पकड़ करके ये चले जाएंगे। ये पहला रैंप का हो गया। उसी तरीके से जो गाड़ियाँ वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आएंगी जिनको बख्तियारपुर साइड जाना होगा, तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पे WMM गिरा हुआ है, तो जस्ट इसी के बगल में WMM गिरा हुआ है, तो वो ऐसे ही कर्व हो जाएंगे। 2 हो गया। और फिर उसी तरीके से ऊपर में भी 4 है। तो जो गाड़ियों को ऊपर से मतलब जाना होगा, जिनको मतलब ऐसे होते हुए और ऐसे होते हुए पटना जाना होगा, तो वही ऐसे ऊपर देख रहे हैं आप कि ढलैया हुआ और ऐसे आगे में राउंड शेप होते हुए देखिए आप वहाँ पर हो रहा है। येलो कलर की मशीन लगी हुई है, तो ये उनके लिए है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी एक और बन रहा है। तो एक रैंप और होगा जो दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक डाउन होते हुए मैं 3 देख लिया। एक पटना साइड जाने के लिए, एक पटना साइड से आने के लिए, और एक ये जो देख रहे हैं आप डाउन में आगे होते हुए नीचे यहाँ देखिए एकदम एक हाइट वाला ये वाला, तो ये बख्तियारपुर साइड जाने के लिए। लेकिन जो बख्तियारपुर साइड से गाड़ियाँ आएंगी उनके लिए अभी तक दिखा नहीं हमें। तो अभी तक 3 ही दिखा है, लेकिन वो भी दिखेगा, क्योंकि होगा कहीं पर हमें दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ हूँ और ऊपर से ड्रोन से वो ज़्यादा क्लियर दिखता। तो खैर जो भी हो, और बारिश भी फुद आने लगी है, तो चलिए जहाँ तक होता है मैं इसे कवर करने की कोशिश करता हूँ। WMM गिरा हुआ है और ये हाइट होते हुए देखिए कितनी सारी सरिया कितना डाउन कर गया। उसके बाद ये हाइट किया जाएगा और ऊपर ये चढ़ जाएगा। या हो सकता है ये डाउन वाला भाग हो, जो गाड़ी बख्तियारपुर साइड से आएंगे तो उनको डाउन के लिए, क्योंकि इतना तो डाउन नहीं होना चाहिए था इस हिसाब से। तो कुछ भी हो सकता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर कुछ सामने आएगा तो मैं दिखाऊंगा। लेकिन इस तरफ वाला जो आप फर्मा देख रहे हैं, जो कलवर्ट देख रहे हैं, तो ये कंफर्म है कि जो गाड़ी पटना साइड से आएंगी और जिनको 0 माइल साइड से जो गाड़ी आएंगी, गया साइड से जो गाड़ी आएंगी और जिनको वैशाली डिस्ट्रिक्ट जाना होगा, तो वो इसी देखिए आगे में सरिया वगैरह गिरा हुआ है, सरिया वगैरह बांधा हुआ है, सॉरी। तो ये वही रूट है जो गाड़ियाँ ऐसे घूमते हुए और ये ऊपर ऐसे वैशाली डिस्ट्रिक्ट साइड चली जाएंगी। और ये ऊपर वाला जो है जो वैशाली से आएंगी उनके लिए है, ऐसे राउंड होते हुए आगे में भी दिखाऊंगा। तो वो है, यहाँ पे 4 रैंप होना चाहिए था अप डाउन मिला करके, लेकिन अभी तक मैं 3 ही का डिटेल दे पाया हूँ, क्योंकि 3 ही यहाँ पे। चलिए अब मेन रोड वाला जो भाग है वो दिखाता हूँ। सामने देख रहे हैं रैंप डाउन होता हुआ। तो ये फिर से बता दूँ, वैशाली से जो गाड़ी आएंगी, जो पटना साइड गया साइड जो जाना होगा, तो ऐसे 0 माइल होते हुए कर्व होते हुए चले जाएंगे। और काफ़ी फास्ट काम हुआ है, ये 2 महीने में काम खींच चुका है। ये हाईवे है, इस तरफ पटना को कनेक्ट करती है, इस तरफ फतवा होते हुए और मोकामा को कनेक्ट करती है। तो रैंप का जो भी काम है वो पूरी तरीके से हो चुका है। देखिए आप ऐसे डाउन होते हुए सारा फर्मा वर्मा हटा दिया गया है, ये एक अच्छी चीज़ है। शायद इस तरफ से रास्ता मिले हमें नीचे जाने के लिए, तो मैं जाऊँगा। तो काफ़ी डाउन में है, लेकिन चलिए कोशिश करता हूँ ऐसे होते हुए, और ये जहाँ तक डाउन हो रहा है वहाँ तक दिखाने का। तो ये काफ़ी ढलान है, देखने में कम लग रहा है, लेकिन अप्रोक्स 7 मीटर की इसकी ढलान है। तो यहाँ पर सॉइल फिलिंग किया जा रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ जो सॉइल फिलिंग होता हुआ देख रहे हैं आप, ये जो हाइट में, तो जो गाड़ियाँ बख्तियारपुर साइड से आएंगी तो देखिए यहाँ पर कुछ सैंड भी गिरा हुआ, तो ऐसे होते हुए, और हो सकता है कि एक ही रूट हो या फिर ये हाइट होते हुए उस तरफ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ होगा तो मैं वो स्ट्रक्चर क्लियर करके आपको दिखाऊंगा। रैंप देख रहे हैं आप जो डाउन हो रहा है पटना की ओर, यहाँ पर काफ़ी सारी मट्टी लाई हुई है, मिट्टी भरने का काम चल रहा है। तो यहाँ का भी स्ट्रक्चर कुछ हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इस तरफ भी बहुत सारा बालू है और इस तरफ बहुत सारा मिट्टी है। और यहाँ पर जो रैंप डाउन होते हुए ऐसे पटना की ओर चली जाएगी, ये वो रास्ता है। तो मैं सारा रैंप 3 रैंप आपको दिखा दिया। एक रैंप अभी तक नज़र नहीं आया जो बख्तियारपुर साइड से आएगी, और जो गाड़ियों को फिर से वैशाली डिस्ट्रिक्ट जाना हो, जिनको कच्ची दरगाह बिद्दुपुर साइड जाना हो, उसके लिए। तो चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ और फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और आमद दरभंगा का कहीं यहीं पर वो नया जो कनेक्टिविटी होगी वो होगी, या डिज़ाइन चेंज हो गया होगा तो होगा। जो भी होगा जैसे होगा मैं कंटिन्यू दिखाऊंगा, कुछ भी निकल करके आएगा तो।